कि आज मैं अपने सब बच्चों के साथ टूटी फूटी मेरे शोहर है, मैं हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्र अदा कर। चलने के बाद में जैसे ही देखा सामने से 2 गाड़ी आ रही थी, उनसे अब टकरा गए। बस बुरा वक्त था, टाइम खराब था, हमारा एक्सीडेंट हुआ और समझ में ये नहीं कह सकता कौन मेरे काम आया। जिसने खून दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं दिया उसका भी दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे गांव के 10 योद्धा जो मौत को तो हरा कर आ गए और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आज ये ज़िंदा जो हैं, आज ये सही सलामत जो हैं, वो आप लोगों की वजह से हैं। आप लोगों का सपोर्ट ना होती, सहयोग ना होता, और आप लोगों की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो दुआएं हैं। अगर दुआएं ना होती तो आज ये यहाँ ना होते। जिस इंसान के साथ कौम की दुआएं हैं और कौम का साथ है, उसको मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 8 बच्चों के साथ, जिसमें 6 बेटियां और 2 बेटे, बीवी और खुद, हंसती खेलती ज़िंदगी। रास्ते में कुछ ऐसा सैलाब आया, समझो बुरा वक्त। वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त बोल के नहीं आता। अगर कौम का साथ है, कौम की दुआएं हैं, तो बुरा वक्त तो क्या, वो मौत को भी टाल देते हैं। चांदू को आप सब जानते हैं। चांदू आज कौम का एहसानमंद है, आप लोगों का एहसानमंद है। चांदू उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता है जो लोग इसके बुरे टाइम में काम आए। एक कहावत है, नेकी का बदला नेकी, बुराई का बदला बुराई। भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। ऐसे ही अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान के बदले एहसान। चांदू में सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसने मुझसे कहा कि शफ़ी भाई, मैं वीडियो के माध्यम से लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चांदू की कहानी और चांदू की ज़ुबानी, रास्ते में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो यही बताएगा। थोड़ा सा पहले ये बताओ कि क्या हुआ था। बस हमने होटल पर रुके, हम खाना खूना बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद में हम चले। चलने के बाद में जैसे ही देखा सामने से 2 गाड़ी आ रही थी, उनसे अब टकरा गए। बस बुरा वक्त था, टाइम ख़राब था, हमारा एक्सीडेंट हुआ और समझ में नहीं पता चला हम है कहाँ नहीं। तो वो ओवरटेक कर रहा था या आप ओवरटेक कर रहे थे? ओवरटेक भी दोनों आपस में ओवरटेक करते आ रहे थे, हम तो अपनी साइड से थे। तो झपकी वपकी जैसे नींद की कुछ? कोई झपकी नहीं थी, कुछ नहीं था। अच्छा, कोई भारी वाहन आगे पीछे था? कुछ कोई वाहन नहीं था, सिर्फ आपस में ओवरटेक करते आ रहे थे। सामने 2 ही गाड़ी थी हमारे। मैं उस लड़के से भी मिलना चाहूँगा जिसने वो मैसेज किया था। मैं इस कौम का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हॉस्पिटल में वहाँ सबसे पहले मेरे पास मेरी कौम के बच्चे, बकरे के बच्चे वहाँ पहुँचे। मुझे वहाँ उन्होंने कवर किया, आके मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। उन भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ना कोई ये देखा कि अल्लाह भाई मेरी इससे लड़ाई है, दुश्मनागी है, कुछ नहीं देखा। उन्होंने सबसे पहले ये देखा मैं अपने भाइयों को बचा लूँ, अपने बच्चों को बचा लूँ। उन इंसानों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बचाया, मेरे बच्चों को हॉस्पिटल पहुँचाया। जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उनका कम है। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का, मेरी कौम का। बस ये जो मेरे भाई थे जो बगरे से पहुँचे थे, हॉस्पिटल में पहुँचाए। फिर हॉस्पिटल में मुझे इतना नहीं पता चला मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। ये नहीं कह सकता कौन मेरे काम आया। जिसने खून दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया। इस कौम ने पूरी मिल के दुआ करी। मैं इस कौम के बीच में जो बैठा हूँ, एक दुआ के जरिए बैठा हूँ। जैसे नाराज़ रहते हैं एक दूसरे, फिर कोई भी ना इत्तेफाकी है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मेरे लिए कोई भी ना इत्तेफाकी नहीं थी। सब मेरे भाइयों ने ना इत्तेफाकी ख़त्म करके मुझे सपोर्ट करी, मेरे काम आए। मेरे अजीज रिश्तेदार, मेरी कौम मेरे हर वक्त में काम आए। जैसे मैं परेशानी में उलझ गया था, मेरे एक पैर खड़े हो गए सब मेरे भाई। जो मेरी टीम
मेरे कौम की टीम दिल्ली के अंदर रहती है, मुश्ताबाद के अंदर। उन्होंने मेरे बच्चों के साथ में इतनी मेहनत करी, ना रात देखी ना दिन देखा। कुछ बुज़ुर्ग उसमें हार्ट पेशेंट थे, रात के 2 बजे 3 बजे मेरे बच्चों को हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने उनका पूरा ट्रीटमेंट कराया, मेरे बच्चों का ध्यान रखा। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत। उनका एहसानमंद रहूँगा मैं ज़िंदगी भर तक अपनी कौम का, उन बुज़ुर्गों का। और मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे परिवार, मेरे ख़ानदान के, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, जिन्होंने अपनी जान से, माल से, ब्लड से मेरा साथ दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत। और वे मेरे हर दुख सुख में खड़े हैं, मेरे काम आए हुए। अभी भी उन्होंने कहा किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना है, हम तुम्हारे भाई है, परिवार वाले हैं, हम तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने देने। मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं इस कौम का इतना शुक्रगुजार हूँ, इतना शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जितनी दुआएं मेरे लिए करी, परवरदिगार इस कौम को सलामत रखे और ये कौम मेरे इतने काम आई, शायद किसी के ना आ सके। परवरदिगार से ये गुजारिश करता हूँ, किसी के साथ में ऐसा हादसा ना हो जो हादसा मेरे साथ में हुआ है। कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। चांदू और चांदू का परिवार एक ऐसा है जो मौत को छू कर आया है। चांदू एक ऐसे हादसे से गुजरा कि खुदा किसी के साथ ना करे। ऐसा बुरा वक्त और ऐसा हादसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। क्यों? क्योंकि इसके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, फूल सी बेटियां थी और पूरा परिवार था। खैर, चांदू एक जंग जीत के आया जब एक्सीडेंट हुआ, और वो बहादुर बेटा जिसने मैसेज किया था। और कमाल की बात तो ये है कि जब मैसेज किया वो मोबाइल इस कंडीशन में था कि मैसेज करते ही बंद हो गया और आज तक ठीक नहीं हुआ। इनकी किस्मत समझो या फिर आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की दुआएं समझो। दूसरी जंग इन्होंने हॉस्पिटल में लड़ी, कोई आईसीयू में, कोई वार्ड में, कोई सीरियस हालत, कोई गंभीर हालत में। किसी का ब्लड नहीं रुक रहा, किसी की पसली टूटी है, किसी की टांग टूटी है, किसी का सर फूटा है। एक तरह से ऐसे समझो कि सर भी फूटा और घर भी लूटा। इनका ये मंजर देख के, इनकी ये हालत देख के, जख्मों से चूर, परेशानियों में मुब्तला, गमों से चूर, एक वक्त ऐसा आया कि पूरी कौम तो क्या, गैर बिरादर, अपने पराए, सब इनके लिए दुआ कर रहे थे। क्यों? चांदू में कोई ऐसी बात थी? इनके बच्चों में कोई ऐसी बात थी? नहीं, वो इंसानियत के नाते उनके अंदर इंसानियत जिंदा थी। चांदू और चांदू के परिवार पे आपने वो एहसान किया है, वो उपकार किया है कि ये सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। चांदू तो शुक्रिया अदा कर चुका, बच्चे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से शुक्रिया अदा करें? ये अपनी ज़बान से ही करेंगे। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई इनके लिए अल्फाज नहीं है। मेरे बिरादराने कौम को मेरा ज़िंदगी का सलाम कबूल हो। मैं ये नहीं देख पाई, बेहोशी में थी इतने हादसा के बाद कि मुझे ये नहीं मालूम किसने मदद की, किसने नहीं, कौन मुझे उठा के ले गया, कौन नहीं। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के होश आने के बाद शुक्रिया अदा करती हूँ। उस कौम का भी पहले परवरदिगार का करती हूँ, उसने जीने के असबाब ऐसे बनाए, मोबाइल के ज़रिए बनाए, या अस्पताल में मुझे कोई उठा के ले गया उसके ज़रिए बनाए। जो भी फरिश्ते मुझे लेके गए, मेरी ज़िंदगी निकल आई। नहीं तो बहुत सीरियस हालत थी, इसने डेंजर एक्सीडेंट में नामुहाल था हमारा जीना। लेकिन मैं उस कौम का, जो बंदे हैं मेरे लिए भाग चुके, हमें बचाने के लिए
भाई बिरादर रिश्तेदार उन सब का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आज मैं अपने सब बच्चों के साथ टूटी फूटी, मेरे शौहर है, मैं हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो जख्म भी ठीक हो जाएंगे। और आपसे और दुआ करती हूँ मेरे परवरदिगार आप सब भाइयों को सही सलामत रखे, इस कौम को बुलंदी दे और मुझे और दुआ दे कि मैं और ठीक हो जाऊँ। दो जंग तो ये लड़ चुके, एक्सीडेंट वाली और हॉस्पिटल वाली। तीसरी जंग जो है वो बहुत लंबी है। तीसरी जंग, ये असली जंग जो है वो ज़िंदगी से अब लड़ रहे हैं। कैसे हैं, ज़ख्म कैसे हैं, इनके हालात कैसे हैं, वो यही जानते हैं। कहते हैं कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। मैं आया, कोई भी आया, चांदू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। चांदू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हर आदमी ये कह के जाता है। क्या वो सचमुच साथ है? क्या वो सच में खड़ा है? जो कौम ने किया वो सबसे बड़ा एहसान है। लेकिन चांदू अब जो जिंदगी जी रहा है, क्या आप लोग जानते हैं? क्या हम लोग जानते हैं चांदू किस हाल में है? चांदू के जख्म कैसे हैं? उसके बच्चे कैसे हैं? क्या हम लोग जानते हैं? इंसानियत जब तक जिंदा रहेगी, जब तक हम लोग चाहेंगे। चांदू के लड़के ने वो काम किया है जो एक हिंदुस्तान का सोल्जर, आर्मी वाला करता है। एक बहादुर लड़के ने ऐसा काम किया है जो पूरे परिवार की जान बचाई। उसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का था। आज शफी आरफी उन लोगों को सैल्यूट करता है जो टीम ऑन द स्पॉट मैसेज सुनते ही इसकी तरफ दौड़ पड़ी। और दूसरा शुक्रिया अदा और दूसरा सैल्यूट करता है उस टीम को जिसने अस्पताल में इसका साथ दिया, ब्लड दिया और अपनी जानो माल के साथ इसके साथ खड़े रहे। और सबसे बड़ा सैल्यूट अपनी कौम को है। अपनी कौम को मैं सैल्यूट करता हूँ और मैं फ़ख्र करता हूँ कि हाँ, कौम आरफी आज वो मिसाल पैदा की है कि पूरे परिवार को बचा के सारी दुनिया में नाम कर दिया कि हाँ, इंसानियत है। हर इंसान में ऐसी इंसानियत होनी चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि इंसानियत को बरकरार, भाईचारे को बढ़ावा देना, प्यार मोहब्बत को बनाए रखना है। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि चांदू जैसे पता नहीं कितने परिवार ऐसे हैं जो हादसे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को और उन जवानों को यही कहना चाहूँगा कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपना हो या पराया हो, ऐसे ही लोगों के लिए हाजिर रहिए और इंसानियत कायम रखिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।